इसका एपिसोड सेकंड लेके आए चैप्टर 11 का वर्क एंड एनर्जी। इसका एपिसोड फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो एपिसोड सेकंड हम शुरू करते हैं। हमने एपिसोड फर्स्ट में वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप के होते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के टाइप में। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एनर्जी एनर्जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। साइंस में बहुत एनर्जी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। हमें पता है जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। जितने भी एनर्जी के सोर्स है, बहुत ज़्यादा जो है, ज़्यादातर वो सन से ही बनाए जाते हैं। और जो कुछ एनर्जी है वो न्यूक्लियर्स ऑफ एटम से, जिसे हम न्यूक्लियर पावर भी कहते हैं, वहाँ से ली जाती है। कुछ अर्थ के अंदर से ली जाती है, टाइड से ली जाती है। टाइड से मतलब जो हम बिजली बनाते हैं उससे, क्या बोलते हैं, टाइड मतलब टाइडल एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। और इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के बीच में से भी हम एनर्जी लेके पढ़ाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और ये वाला अर्थ के इंटीरियर से जो हम एनर्जी लेके बनाते हैं उसे हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो टाइड से एनर्जी बनती है, टाइडल एनर्जी टरबाइन से बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है। इसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। कुछ भी काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। कुछ भी काम जो कर रहे हैं उसमें एनर्जी का प्रयोग होता है। वो काम करने के लिए जरूरी जो चीज़ है उसे हम कहते हैं एनर्जी। जैसे मैं बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई खेल रहा है, तो वो उस काम को करने के लिए उसके अंदर पावर कहाँ से आ रही है, उसके अंदर कैपेसिटी कहाँ से आई, उसे हम कहते हैं एनर्जी। The amount of energy processed by a body is equal to the amount of work it can do. Working body loses energy and body on which work is done gain energy। मतलब यहाँ पे आपको सीधे की बात कर बताई जा रही है, जो हमेशा एनर्जी जो होती है वो इक्वल रहती है, कभी वो कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी एनर्जी लूज कर रहा हूँ, परंतु जिस बॉडी पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो जो है मेरी एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। तो मतलब मेरी जो एनर्जी वेस्ट हुई वो वहाँ चली गई, ठीक है। तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा आगे इसी चैप्टर में आएगा। इसके बाद है एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मैंने मतलब आपको एपिसोड फर्स्ट में भी बताया था, जो कि मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद आता है इसकी यूनिट। यूनिट क्या होती है? दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की उसे हम कहते हैं जूल। और जो इससे बड़ी एनर्जी होती है वो होती है किलो जूल। 1 किलो जूल 100,000 जूल के इक्वल होती है। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 जूल ऑफ एनर्जी की होती है। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इसका आता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है ये अभी हम देखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम करने से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। मैकेनिकल अभी मैं आपको बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू
मोशन, जो भी मोशन करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो किसी भी चीज़ की पोजीशन के लिए एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो किसी भी मोशन में या किसी भी पोजीशन में जो एनर्जी होती है वो दोनों मिलके क्या बनती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपके कई जगह के क्वेश्चनों में भी यूज होएगी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद है, ये हो गया। इसके बाद है फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की कितनी फॉर्म होती है। एनर्जी की फॉर्म होती हैं ये बहुत सारी है, परंतु हमें इसमें से अभी दो ही पढ़नी है। वो कौन कौन सी है, हमें पढ़नी है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। परंतु हम इस पूरी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़नी है। हीट एनर्जी वो होती है जो कि हीट से होती है। केमिकल एनर्जी वो होती है जब केमिकल रिएक्शन होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हीट होती है, उस वो कहते हैं केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है जो कि हम बिजली बिजली देख रहे हैं, जो कि बिजली से हीट प्रोड्यूस हो रही है, बिजली जो भी काम कर रही है वो एनर्जी। लाइट एनर्जी ऐसी होती है, ऐसी साउंड एनर्जी होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी वो होती है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ के या फिर उसमें से कुछ ब्लास्ट करके निकाली जाए, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट समझाई थी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन सब का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मोशन पे। और पोटेंशियल एनर्जी किस पर करती है, पोजीशन पे। तो जब भी किसी चीज का मोशन और पोजीशन को ऐड करके एनर्जी निकाली जाएगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। जब मोशन की एनर्जी और पोजीशन की एनर्जी को मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो क्या कौन सी एनर्जी आएगी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये। मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी ऐसी बन जाती है, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रोसेसेस बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स, जो एनर्जी किसी भी बॉडी के द्वारा निकाली जाती है, यूज होती है किसके रिलेटेड, उसके मोशन के अपोजिशन से रिलेटेड, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी चीज के मोशन करने पर जो एनर्जी होती है उसको कौन सी यूज होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। जैसे एग्जांपल हम काइनेटिक एनर्जी के लेते हैं, मूविंग बॉल हो गया, बॉल दौड़ रही है, रनिंग वाटर हो गया, मूविंग बुलेट हो गया, फ्लोइंग विंड हो गया, एंड रोलिंग स्टोन हो गया। इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जो मोशन कर रही है सारी चीज़ें, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में है, और कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला है नहीं। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम अब आने वाले दूसरे एपिसोड में करेंगे, परंतु वो mgh मास, ग्रेविटी और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो ड्राइव करना आता नहीं है, ये ड्राइव करना आता है। इसे हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। हमने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है। वर्क के बारे में हम एनर्जी से पहले ही पढ़ के आए कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमने 10th चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, एफ इक्वल एम ए। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल गया कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जिसमें u भी आ रहा है इनिशियल पोजीशन, v भी आ रहा है फाइनल पोजीशन, s भी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और a भी आ रहा है, क्या है वो, एक है एक्सेलरेशन। तो ये जो है वो हमारी इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो हमने s को यहाँ छोड़ दिया और वी स्क्वायर यू स्क्वायर के नीचे हम ये 2a हम इसके नीचे ले गए। 2a इसके नीचे जब ले गए तो क्या बचा, यहाँ पे s बचा और 2a उसके नीचे चला गया। अब हमें पता है कि हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, f और s की वैल्यू हमें इसमें डालनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे w, w की जगह आ गया हमारा ma, सॉरी, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पे ma फोर्स थी। ठीक है, तो m स्क्वायर अपॉन में m अपॉन में 2 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बच्चों को गड़बड़ हुई होगी, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये हम ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, यहाँ पे जब ये हमारी इक्वेशन आई तो हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला। सेकंड इक्वेशन हमने इस वाली इक्वेशन को और प्लस हमारी ये सेकंड इक्वेशन जो है फोर्स वाली, इसे हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया तो क्या आया, वर्क ये बराबर था तो ये वर्क आ गया। ठीक है, एम ए आ गया जब इन्हें कंबाइन किया तो एम ए। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a, ये तो यहीं पे ही था। ठीक है, हमने इन इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। जब हमने कंबाइन किया तो a से a कट गया तो नीचे कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो m अपॉन में 2 आ गया ये वाला, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करा तो ये 2 जब बाहर आके यहाँ कॉमन आ गया हाफ, ये रहा हाफ कॉमन आ गया तो m बचा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। और अगर ये हमारा बन गया इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। परंतु बहुत जगह क्या दिया रहता है, काइनेटिक एनर्जी दी रहती है हमें, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल पोजीशन 0 होती है। ठीक है, तो अगर जब भी इनिशियल पोजीशन 0 हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा ये कि काइनेटिक एनर्जी ई के, ये रहा ई के, ई मतलब एनर्जी और के मतलब काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है u हम हटा देंगे, क्योंकि u हमेशा जब उसकी इनिशियल पोजीशन 0 दी रहती है तो अगर हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे भी तो 0 ही आएगा, और उसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो वही डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। इसकी 4 नंबर से आपकी डेरिवेशन पेपर में आ सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो कि उसके पोजीशन के लिए हो या फिर उसकी शेप चेंज होने के लिए हो तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल है वाटर इन डैम एंड बैंड स्ट्रिंग ऑफ बो। जो वाटर होता है डैम में वो एक जगह रुका रहता है, और जो बो में जो मतलब बो धनुष में जो उसका
मुड़ा हुआ जो स्ट्रिंग रहता है वो भी एक जगह ही रहता है। तो ये जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अब इन्हें इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं वो और पढ़ लो। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा एनर्जी के बारे में और पढ़ा है वो, और थोड़ा पावर के बारे में और थोड़ा बचा हुआ है वो दोनों पढ़ा के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगले एपिसोड में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो नंबर फर्स्ट फैक्टर जो इसे इफेक्ट करता है वो है मास। तो मास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्यों? क्योंकि जो मास होता है बॉडी का अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टे है। अगर मास कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ये जो है वाइस वर्सा, मतलब उल्टे है। और हाइट अबव द ग्राउंड ये भी एक फैक्टर है जो इसे इफेक्ट करता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो हाइट होती है ग्राउंड की उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइट ज़्यादा नहीं होगी ग्राउंड से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड इसी चीज़ पे करती है, उसकी पोजीशन पे, कि पोजीशन है कहाँ पे। और चेंज इन शेप, अगर किसी चीज़ को हमने स्ट्रेच कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, बेंड कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसकी पोजीशन जो है बढ़ जाएगी। इसलिए ये तीन फैक्टर जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। ये हमारा एपिसोड सेकंड खत्म हो गया। एपिसोड थर्ड अब बहुत जल्दी आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको एपिसोड हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।